गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम आफ्टर वंडर वन इक्वेशन आज हम लोग पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है ना। द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है ना। ड्यूरिंग द लिक्विफिकेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे कि गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में पास पास आ जाते हैं और पास पास आ जाने के बाद उसका फेज चेंज हो जाता है, गैस से किस में हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है। ठीक है ना। द कन्वर्जन ऑफ, लिखिए, द कन्वर्जन ऑफ गैस, ठीक है ना, into liquid is called liquefaction of gas. Liquefaction of gas. During liquefaction intermolecular force of attraction increases। ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। द गैस कैन बी लिक्विफाइड, पैरा चेंज करके, गैस कैन बी लिक्विफाइड either by increasing pressure or by cooling or both increasing pressure as well as cooling। ठीक है ना। चलिए, the gas can be liquefied either by increasing pressure, यहाँ पर लिखेंगे increasing pressure or cooling or both increasing pressure as well as increasing pressure as well as cooling, दोनों इफेक्ट होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गैसेस मॉलिक्यूल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction increases। जब प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस and kinetic energy decreases। ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखना है नोट्स में। ठीक है। बहुत शॉर्ट में करके मैं लिखा रहा हूं। ठीक है ना। द गैसेस लाइक CO2, NH3, CH4, SO2 can be liquefied, can be
liquefied by increasing pressure ठीक है, at room temperature, or by cooling while gases like H2 है, O2 है, N2 है, ठीक है ना, एक्सेट्रा could not be liquefied by increasing pressure at room temperature. By increasing pressure at room temperature. ठीक है ना, and named as permanent gas गैस, ठीक है ना, इनको हम परमानेंट गैस कहते हैं, ठीक है। इनके लिए दूसरा मेथड अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, उनको कूल करने के लिए, ठीक है। आगे चलिए, अगला इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, अगला हम चलते हैं। और एक मिनट रुक जाइए, इसको द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, यहां पर लिखो, liquefaction of gases can be explained by एंड्रयू, ठीक है ना, by एंड्रयू एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब एंड्रयू एक्सपेरिमेंट ने ग्राफ खींच करके इन गैसों को बताया था, लिक्विफाई किया था, कैसे, किस टेम्परेचर पर जाकर के क्या होता है। चलिए, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा था एंड्रयू ने, ठीक है। एक डोम टाइप बनाएंगे हम,
ठीक है। ठीक है, ए बी सी। इसे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। ये क्या है? ई एफ एच, ठीक है ना। इसे हम लिखते हैं आइसोथर्म ऑफ CO। इसे क्या लिखेंगे? आइसोथर्म ऑफ CO2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। अब यहाँ पर टेम्परेचर हम देते हैं 13.1 डिग्री सेल्सियस, 21.5 डिग्री सेल्सियस। 13.1 डिग्री सेल्सियस, 21.5 डिग्री सेल्सियस, और ये है 31.1 डिग्री सेल्सियस, 31.1 डिग्री सेल्सियस, और ये 48.1 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम समझते हैं। यहां पर ये क्या हो रहा है? ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। ए से बी आता है, ये गैस है। बी पर 13.1 डिग्री सेल्सियस पर पॉइंट बी से लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है और सी तक जाकर के लिक्विफिकेशन क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। यानी यहां पर ये किस में बदल गया? लिक्विड में। ये गैसेस कितने में बदल गई? लिक्विड में बदल गई, ठीक है। अब टेम्परेचर यहां पर ये कौन सा रेंज है? ये पूरा का पूरा लिक्विफिकेशन है। जब प्रेशर आप इंक्रीज करते हो तो, जब प्रेशर क्या करते हो? इंक्रीज करते हो। पहले प्रेशर यहां था 13.1 पर, प्रेशर क्या हुआ? यहां पर देखो, यहां पर है ना, लेकिन यहां पर प्रेशर आकर के क्या हुआ? टेम्परेचर कम है, ठीक है ना, 13.1 डिग्री सेल्सियस। तो बी से यहां पर देखो, ए से बी आकर के क्या हो रही है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज हो रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब आ रहे हैं। तो पॉइंट बी से लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है और सी पर जाकर के पूरी तरह से गैस किस में बदल जाती है? लिक्विड में बदल जाती है, लिक्विफिकेशन, ठीक है। इसी तरह से अब वही गैस है, हम E से F तक का गैस है। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर बढ़ रहा है, F से G तक ये लिक्विफिकेशन हो रहा है कितना? 21 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना।
21 डिग्री सेल्सियस पर, फिर एक पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम टेम्परेचर को 31.1 पर रखते हैं, ठीक है ना। इस टेम्परेचर, देखो डोम को केवल टच कर रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये लिक्विड नहीं बनी है, ये लिक्विड नहीं बनी है, नहीं, यहां पर तो है लिक्विड में आ जाएगी, लेकिन इसके बाद अगर आप जाते हो एक 31 पर, क्या इतना रेंज नहीं ले रही, ये तुरंत लिक्विड में बदल जा रही है, ठीक है। लेकिन इस टेम्परेचर के बाद ये गैस लिक्विफाई नहीं हो पाती है, ठीक है ना। चाहे प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो गैस लिक्विफाई नहीं हो जाएगी। क्यों? कि वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, टूटेगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर टूटेगा तो लिक्विड में कभी नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये आइसोथर्म बना है। तो जिस टेम्परेचर के बाद अगर कोई गैस लिक्विड में नहीं बदली तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर पूछ लिया गया है कि CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो आप सीधे लिखोगे 31.1, यानी इस टेम्परेचर के बाद ये CO2 गैस नहीं लिक्विफाई हो पाएगी, चाहे कितना हो प्रेशर बढ़ा लो, ठीक है। तो ये एंड्रू ग्राफ है, इसको आप लोग कायदे से समझ लेना कि यहाँ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रहा है, गैसेस एक दूसरे के नजदीक आ रही है, पॉइंट बी से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, सी पर जाकर के पूरी तरह से लिक्विड में बदल जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर एफ से लिक्विड 21.5 डिग्री सेल्सियस पर एफ से लिक्विफिकेशन शुरू हो रहा है और जी पर जाकर के खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जी पर पूरी तरह से जाकर के गैस क्या हो गई है, लिक्विड में बदल गई है। और यहाँ पर कोई इतना टेम्परेचर रेंज नहीं है, डिफिनिट टेम्परेचर पर ही जाकर के लिक्विड में बदल जा रही है, यानी कि डोम से ऊपर से टच करके निकल जा रही है, तुरंत लिक्विड में बदल जा रही है। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वो लिक्विड में नहीं बदलेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2, ठीक है ना। ये CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है। अब कुछ क्रिटिकल हमने पढ़ लेना है। अब हम क्रिटिकल ठीक है ना। अब हम लिखेंगे इनवर्जन टेम्परेचर क्या होता है, इनवर्जन टेम्परेचर, इनवर्जन टेम्परेचर, ठीक है ना। इसमें लिखिए द टेम्परेचर एट विच there is no, the temperature at which the temperature at which there is no, ठीक है ना, no heating or cooling of gas occurs, heating or cooling of gas occurs, ना तो हीटिंग होती है नहीं कूलिंग होती है, occurs during adiabatic expansion, during adiabatic वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ड्यूरिंग एडियाबेटिक क्या है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन, बट टेम्परेचर बिलो इट, बट टेम्परेचर
हीट कांस्टेंट होती है, एडियाबेटिक का मतलब हीट कांस्टेंट, सॉरी मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट बता दिया था, हीट कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। बट टेम्परेचर बिलो इट, ठीक है ना। बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर, बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर, टेम्परेचर result in cooling of gas, result in cooling of gas, समझा रहा हूं इसको, लिख ले पहले, cooling of gas and above inversion temperature and above inversion temperature, above inversion temperature, heating result in heating of gas, heating of gas. देखो the temperature at which there is no heating or cooling, ठीक है ना, ऐसा टेम्परेचर जहां पर ना तो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है ना कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है ना, ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। बट टेम्परेचर बिलो, सपोज करो कि ये इन्वर्जन टेम्परेचर है इस पॉइंट पर, ये टेम्परेचर, ये पॉइंट जो होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, ये इन्वर्जन टेम्परेचर है। तो इससे इधर ये टेम्परेचर इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इससे इधर क्या होगा, कूलिंग होगा, और इसके बाद जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, हीटिंग होगा, ठीक है ना। इसे बनाते हैं आप लोग, ये हो गया है इन्वर्जन टेम्परेचर, टी इन्वर्जन टू ए, यानी कि अब इसे हम थोड़ा मिटा करके लिखें, ठीक है ना। देखो यहां पर टी आई, टी इन्वर्जन, आई का मतलब इन्वर्जन इक्वल टू होता है 2a/b/r। ए और बी क्या है, गैस क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, और बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये वंडर वाल कांस्टेंट है, यानी यहां पर लिखो इन्वर्जन टेम्परेचर, टेम्परेचर ए एंड बी क्या है, वंडर वाल कांस्टेंट है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब लिखो बॉयल्स टेम्परेचर, अगला है बॉयल्स टेम्परेचर, टीबी या बॉयल्स पॉइंट, ठीक है ना। यहां पर द टेम्परेचर एट विच रियल गैस वी हैव लाइक आइडियल फॉर ए लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर, यहां पर लिखो द टेम्परेचर एट विच, छोटा छोटा है ये कांस्टेंट, एट विच रियल गैस we have like ideal gas over a long range of pressure called
बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पूछा जाता है। टीबी इजकल टू ए बाई बी आर, टीबी इजकल टू ए बाई बी आर, ए और बी कांस्टेंट, आर आप जानते ही हो, या टीबी इजकल टू, या टीबी इजकल टू टी आई अपॉन टू, इन्वर्टेड टेम्परेचर अपॉन टू, या टी आई इजकल टू टू टी बी, ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है। अब चलो कुछ क्रिटिकल कांस्टेंट हम लोग देख लेते हैं, सम क्रिटिकल कांस्टेंट। ये क्रिटिकल कांस्टेंट आपको हमेशा याद रखना होगा। क्रिटिकल कांस्टेंट, ठीक है। अब आप देखो यहां पर पहला है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना। द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied, the temperature above which gas cannot be liquefied, ठीक है ना। गैस कैन नॉट बी liquefied by increasing pressure, by increasing pressure called critical temperature। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल टेम्परेचर को हम क्या लिखते हैं, TC। फॉर एग्जाम्पल TC ऑफ CO2 इज 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। TC इजकल टू, ठीक है ना, 8A बाई 27 BR, 8A बाई 27 BR होता है, ठीक है। अब आओ क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल दूसरा है क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है ना। द प्रेशर विच रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस, द प्रेशर which require, ठीक है ना, which require to liquefy the gas, ठीक है ना, at critical temperature, at critical temperature। किसी गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विफाई होने के लिए जितनी प्रेशर की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। और ये होता है 8/PC, इसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर को हम क्या कहेंगे, PC शॉर्ट में। तो PC इजकल टू A बाई 27 B स्क्वायर, इसको ध्यान रखना। अब आते हैं हम क्रिटिकल वॉल्यूम पर, ठीक है।
अगला हम चलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम पर। VC, ठीक है ना। अब ये होता है द वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर कार्ड क्या क्रिटिकल वॉल्यूम, इसे हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे, ये VC है, ठीक है ना। तो VC इक्वल टू क्या होता है 3P, VC इक्वल टू क्या होता है 3P, ठीक है ना। क्रिटिकल कांस्टेंट रिलेटेड टू ईच अदर, क्रिटिकल कांस्टेंट रिलेटेड टू ईच अदर। ये तो यहीं पर खत्म हो गया, ये आगे से है क्रिटिकल कांस्टेंट एक दूसरे से क्या होते हैं रिलेटेड होते हैं। तो ये होता है R इज इक्वल टू 8 PCVC 8 PCVC अपॉन 3 TC, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है ये गैस स्टेट आज खत्म हो गया, कल से हम लिक्विड स्टेट शुरू करेंगे। थैंक यू।